मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा नरगिस और सुनील दत्त के लाडले संजय दत्त की जिंदगी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रही है। जिंदगी के सफेद और स्याह रंगों में गोता लगाती उनकी लाइफ का विवादों के साथ चोली दामन का साथ रहा है। जितना लोग उन्हें उनकी अदाकारी के लिए जानते हैं, उससे ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में रही है। संजय की जिंदगी समंदर की लहरों की तरह रही है, उतार चढ़ाव से भरपूर। 2018 में तो राजकुमार हिरानी ने उनकी लाइफ पर फिल्म ही बना डाली। संजू बड़ी हिट साबित हुई थी। हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। वो नरगिस जो मदर इंडिया में गलत काम करने वाले अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती हैं, रियल लाइफ में बेटे संजू पर जान लुटाती थी। लुटाए भी क्यों ना, माँ तो माँ होती है। हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। मान्यता के आने के बाद से संजू की जिंदगी पटरी पर लौटी, लेकिन उससे पहले उनकी जिंदगी का ताना बाना काफी उलझा रहा है। ड्रग्स के आगोश में रहे, टेरर केस तक चला, लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि आखिरकार टेरर चार्ज से वो बरी हुए। 29 जुलाई 1959 को संजय की पैदाइश के कुछ साल बाद ही नरगिस ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। एक रेडियो इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था, संजय के पैदा होने के बाद मैं जब शूटिंग के लिए जाती तो वो रोने लगता। स्टूडियो में मैं भी फिक्रमंद रहती थी कि वो ठीक तो होगा, इसलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। सुनील दत्त ने एक बार संजू के सिगरेट पीने का किस्सा शेयर किया था कि कैसे 10 से भी कम उम्र में उन्होंने एक सांस में सिगरेट पी ली थी। उन्होंने बताया था कि घर पर उनसे मिलने जो प्रोड्यूसर्स और दोस्त आते थे, संजू उनकी बची हुई सिगरेट नकल में पीने लगे और देखते ही देखते उन्हें इसकी लत लग गई। इसके बाद संजू को बिगड़ता देख उन्हें मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से निकालकर हिमाचल प्रदेश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल सेंट लॉरेंस भेज दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने बताया था कि जब बच्चा माँ बाप से अलग इस तरह से रहता है तो वो खुद को इंडिपेंडेंट समझने लगता है। 1977 में संजय लॉरेंस स्कूल से 18 बरस की उम्र में घर लौटे। संजय का दाखिला मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में करवाया गया। यही दौर था जब संजू बाबा ड्रग्स की अंधेरी गली में मुड़ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे अपने कमरे में बंद रहते थे। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया। संजय ने कहा था कि उनकी मां नरगिस को शायद अंदाजा था कि उनका बेटा ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र पिता सुनील दत्त से नहीं किया। सिमी गरेवाल को दिए इंटरव्यू में संजय ने बताया था कि जितने भी तरह के ड्रग्स होते हैं मैंने सब लिए हैं। संजय ने फिर कहा था कि एक ड्रग एडिक्ट को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन डैड ने मुझे स्वीकार किया। वो प्रोड्यूसर्स को फोन कर कहते थे कि तुम मेरे बेटे को लेने से पहले सोच लो, वो ड्रग्स लेता है। संजय बड़े पर्दे पर पहली बार 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में बाल कलाकार की तरह दिखे थे। इसके बाद सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई और संजय को रॉकी फिल्म में बतौर हीरो लिया। रॉकी की शूटिंग के दौरान ही पता चला था कि नरगिस को कैंसर है। संजय की पहली फिल्म की शूटिंग जोरों पर थी। नरगिस ने सुनील दत्त से कहा था, चाहे जैसे करिए, मुझे मेरे बेटे की फिल्म प्रीमियर में जाना है, स्ट्रेचर या व्हील चेयर जो भी हो। सुनील दत्त ने सारी तैयारी कर भी दी थी। 7 मई 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था, लेकिन नरगिस की तबीयत फिर बिगड़ गई। 3 मई 1981 को नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी रॉकी के प्रीमियर से सिर्फ 4 दिन पहले। लेकिन प्रीमियर के दिन एक कुर्सी खाली रखी गई थी। किसी के पूछने पर दत्त साहब ने कहा था कि ये मेरी पत्नी नरगिस के लिए है। संजय की दूसरी फिल्म थी जॉनी आई लव यू, जो 1982 में आई। इसके बाद आई विधाता और मैं आवारा हूँ। 1985 में आई उनकी फिल्म नाम सुपरहिट हुई थी। नाम की कामयाबी के बाद उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही,
लेकिन 1991 में माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ आई साजन ने उनके करियर में जान फूंकी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। इसके बाद वास्तव और फिर मुन्ना भाई MBBS ने संजय को वाकई स्टार बना दिया, वो शोहरत और इज्जत जिसके वो हकदार थे। मुन्ना भाई संजय ने अब तक करीब 130 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। संजय दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, एक दिन सुबह मेरी आंख खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जब वजह पूछी तो वो बोला कि आप 2 दिन बाद सोकर उठे हैं। मैंने शीशा देखा तो चेहरे पर सूजन थी, बिखरे हुए बाल थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं डैड के पास गया और बोला मुझे आपकी मदद चाहिए। डैड ने मुझे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। 1984 की शुरुआत में ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए सुनील दत्त संजय को लेकर अमेरिका भी गए। उन्नीस में संजय आतिश की शूटिंग के लिए मॉरिशस गए हुए थे। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों की उस वक्त जांच चल रही थी। समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला ने पुलिस को बताया कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। हालांकि संजय ने पुलिस को बताया कि उनके पिता को मिल रही धमकियों की वजह से उन्होंने बंदूक अपने पास रखी थी, पर संजय की मुंबई लौटते ही उन्हें आतंकवाद निरोधक कानून टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी महज इत्तेफाक है कि इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म खलनायक बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म में संजय ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। 16 साल का था खलनायक, देख ली उस दिन गाड़ी में बत्ती और टेक ली। संजय दत्त जेल के दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए संजय दत्त ने एक टीवी शो में कहा था, जेल में डैड मिलने आते तो कहते कल बेल हो जाएगी बेटा, कल हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 महीने चलता रहा। एक दिन डैड जब आए और बोले कल हो जाएगा बेटा, तो मैं चिल्ला पड़ा, डैड कब हो जाएगा? ये सुनकर डैड ने मेरा कॉलर पकड़ा और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर बेटा, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम है में प्रिया दत्त ने बताया था, रक्षाबंधन में हम जेल में गए तो डैड ने कहा राखी बांधो। संजू ने भारी मन से कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये कूपन मैंने बचाए हुए हैं। दरअसल वो कूपन जेल में चाय खरीदने के लिए मिलते थे। प्रिया ने बताया था कि संजय के दिए वो कूपन उनके सबसे कीमती तोहफों में से हैं। संजय पर आतंकी केस का लगा दाग आखिरकार 2007 में खत्म हुआ, जब मुंबई की टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के दोष में उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। संजय जेल गए लेकिन जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सजा घटाकर 5 साल कर दी। संजय मई 2013 को जेल गए और फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के आधार पर उन्हें जेल से जल्द रिहा कर दिया गया। शादी और अफेयर की बात करें तो 1987 में उनकी पहली शादी अभिनेत्री ऋचा शर्मा से हुई थी, जिनकी कैंसर से मौत हो गई। दूसरी शादी उन्होंने अभिनेत्री और मॉडल रिया पिल्लई से की थी, वो भी नहीं चली। फिर 2008 में मान्यता से शादी की, जो बरकरार है। शादियों के अलावा अपने अफेयर्स को लेकर भी संजू खासे सुर्खियों में रहे हैं। खासकर माधुरी दीक्षित के साथ उनके अफेयर की काफी चर्चा रही थी। फिल्म साजन के बाद दोनों की शादी की खबरें भी उड़ने लगी थी, लेकिन फिर टाडा केस और जेल ने सभी रिश्ते खत्म कर दिए। Download Moj.